इस्लामिया, शुअराए अहले सुन्नत, नक़ीब अहले सुन्नत, खिज़रपुर और गिरदो नवाह की आवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं बानी जलसा, साबिक़ प्रधान आली जनाब इज़्ज़त माब इक़रार ख़ान साहब क़िबला, जिन्होंने ये ख़ूबसूरत इंतज़ामो इंसरामो एहतमाम बनामे इब्ने खैरुल अनाम ऑर्गेनाइज़ करके हम सबों को सेलिब्रेट करने का मौका प्रोवाइड किया। और इस जलसे में मुकम्मल ताउन और मदद और इनका साथ दिया हमारे करम फरमा दोस्त जनाब इज़्ज़त माब मिस्र यार ख़ान साहब ने। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मिस्र यार ख़ान साहब ने जब मुझे फ़ोन किया था तारीख़ के लिए, तो मैंने डायरी नहीं देखी थी, इनसे मैंने कह दिया था, क्योंकि ये खां साहब हैं असल में, मुझे डर लगता है खां साहब से। तो मैंने सोचा खाम में मेरा जादापुर का रास्ता बंद ना हो जाए, मैंने कहा खां साहब मैं आ जाऊँगा। लेकिन अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा जलसा अभी कहीं और था। अब इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा मिस्र यार भाई अब मैं क्या करूँ। मैंने इनसे कहा ठीक है मैं 10 बजे के आसपास तकरीर कर दूँगा और वहाँ थोड़ा लेट पहुँच जाऊँगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं आपको बाद में आना है और 12:30 बजे तक आना है। ये हिंदुस्तान का पहला इत्तफाक है और मेरे सामने बराबर में इस गांव का बड़ा होनहार जियाला बेटा, जिसकी वजह से ये गांव पहचाना जाता है, हज़रत अक़दस शायर अहले सुन्नत अंदलीब चमनिस्तान रज़ा आली जनाब तस्लीम रज़ा साहब क़िबला बरेलवी के नाम से जाने जाते हैं। ये इसी मिट्टी से पैदा होकर पूरे भारत का सफ़र करते हैं। मिस्र यार ख़ान साहब से मैंने कहा, इन्होंने मुझसे कहा कि हज़रत 12:30 तक आ जाइए। 12:44 पर मैं गांव के अंदर दाखिल हो गया। आज तक का ये रिकॉर्ड है मेरा, पूछो तस्लीम मियाँ साहब से। 10 मिनट तो बहुत दूर की बात है, मैं 10 सेकंड कभी लेट नहीं होता हूँ। आप लोग तो नहीं जानते, मेरे साथ नहीं घूमते, ये घूमते हैं उड़ीसा, आसाम, बिहार, बंगाल, कर्नाटक, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्रा, जो भी सूबे। मैं 10 सेकंड भी कभी स्टेज पर या जलसे में लेट नहीं हुआ और 12:44 पर गांव के अंदर आ गया। मुझे कोई कितना मोटा नजराना देता, कितना भी कीमती नजराना देता, लेकिन मैं किसी कीमत पर नहीं आ सकता था। मिस्र यार को मैं इतनी रेस्पेक्ट करता हूँ, मिस्र यार की, ये मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। जब पिछले साल इन्होंने जलसा कराया तो मैंने इनसे कहा कि भाई मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं बाहर हूँ। कहा नहीं हज़रत आना ही है, लेकिन पठान तो पठान है। चढ़ गया ताड़ पे, का पठान की शान ना जाने पाए चाहे दौलत चली जाए। तो 20,000 रुपये इन्होंने खर्च किए थे पिछले साल मुझ पर। कितने? 20,000 कितने दिनों में पैदा होंगे, जबकि मैं तो इलाके का हूँ ना। लोग कहते हैं इलाके वालों भाव नहीं देता। अरे इलाके वाला हो तो इस इलाका आदमी भाव देता है। बोलो भाई छोटे भाई, 20,000 रुपये खर्च किए थे पिछले साल मेरे लिए। फ्लैट से आया था मैं और बड़ी मुश्किल से उस फ्लैट में एक ही टिकट था। मैं उदयपुर से आ रहा था, उदयपुर से मेरा फ्लैट चेंज हुआ जयपुर, जयपुर से मैं पंतनगर उतरा। 20,000 रुपये खर्च किया था सिर्फ मेरी वजह से। तो मैं ऐसे इंसान की बात को कभी रद्द नहीं करता। मेरे नज़दीक दौलत की कोई अहमियत नहीं और पैसे की कोई अहमियत नहीं। मेरे नज़दीक अहमियत है तो मोहब्बत और प्यार की है। अभी इन्होंने जलसा कराया तो मैं हैदराबाद में था, मुझे पता चला तो मैंने मिस्र यार से कहा, छोटे भाई से, मिस्र यार से कह देना सेथल में नज़र ना आ जाए।
तो मुझसे कह रहे हजरत हाथ चूमने के लिए मैं आपको बुला रहा, मैं आ गया हूँ, इंशाल्लाह बयान करूँगा। जाएंगे तो नहीं आप? प्रॉमिस? पक्का वादा? हाँ। तो मेरे कहने का मकसद ये है, हर चीज़ पैसा नहीं होता, मोहब्बत भी कोई चीज़ होती है। किसी से करके तो देखो इश्क। मिस्र यार ने हमें दौलत नहीं दे दी है, हमने इतना बड़ा आलीशान मदरसा सेठों ने बनाया अपनी जेब से, इस पूरे गांव का चंदा नहीं है। और आपने दिया हो तो मुझे बताओ, किसी ने दिया चंदा? 50 लाख रुपए की इमारत बना के खड़ी की है मैंने। क्यों भी तस्लीम भाई, एक मिस्र यार के पैसे जाते हैं अपनी वुसत के एतबार से। लड़कियों का इदारा है, बेहतरीन इदारा, आप देखो आकर दिल खुश हो जाएगा। लेकिन आप आओ तो सही, ऐसा थोड़ी है मिस्र यार से हमारी दोस्ती है, आपसे भी तो हमारी दोस्ती होगी। कुछ कदम आप बढ़ाओ, कुछ हम बढ़ाएं, बढ़ते बढ़ते ही याराना हो जाएगा। तो दोस्ती करोगे तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। समझ में आ रहा है? मोहब्बत किया करो एक दूसरे से, न इत्तफाक़ी कि ये अंसारी है, ये पठान है, ये मेवाती है, ये सब खुराफात है। हम अंसारी बाद में, पठान बाद में, इदरीसी बाद में, मेवाती बाद में, मुस्तफ़ा के ग़ुलाम मोहम्मदी पहले हैं। ज़ोर से मुस्तफ़ा के ग़ुलाम मोहम्मदी। और मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, कोई पठान अंसारी बिरादरी की बुनियाद पर, कोई जात और पात और कबीले और कास्ट की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जाएगा। अगर जन्नत में जाएगा तो आमना के लाल के प्यार की बुनियाद पर जाएगा। तो ये गुरूर, ये नस्ली गुरूर, ये सब मलिया मेट हो जाएगा। अगर मामला बरादरी का होता तो मिस्र यार पठान है, अहमद रजा मंजरी अंसारी है, दोस्ती नहीं होती। लेकिन नहीं, मिस्र यार ने कहा यहाँ मैं पठान का बेटा बन के नहीं कर रहा हूँ। अहमद रजा मंजरी ने कहा मैं अंसारी का बेटा बन के नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ऐलान कर दिया ये सारी चीजें बाद में है। यहाँ तक के हजरत आदम बाद में है, हजरत नूह बाद में है, हजरत जकरिया बाद में है, हजरत यहया बाद में है, हजरत दानियाल बाद में है, हजरत सुलेमान बाद में है, हजरत मूसा का जलाल बाद में है, ईसा का कमाल बाद में है, यूसुफ का हुस्न बाद में है, हजरत दाऊद की जबान बाद में है, सुलेमान की हुकूमत पहले है, अबू बकर तेरी सदाकत बाद में है, उमर तेरी अदालत बाद में है, उस्मान तेरी सखावत बाद में है, अली तेरी तलवार बाद में है, हसन तेरी इमामत बाद में है, हुसैन तेरी शहादत बाद में है, ज़ैनुल आबिदीन तेरा मकाम बाद में है, ए अजमेर के ख्वाजा तेरा मकाम बाद में है, बगदाद के राजा तेरा मकाम बाद में है, जमीन बाद में है, आसमान बाद में है, लौहो कलम बाद में है, पूरी कायनात बाद में है, मूसा का जलाल बाद में है, जिब्राइल बाद में है, मीकाईल बाद में है, इसराफील बाद में है, किरामन बाद में है। ऐ अल्लाह, जब ये सब बाद में है तो पहले कौन है? आवाज आई सारी दुनिया बाद में है, आमना का लाल पहले। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न गौसे आजम, नारे हैदरी। वाह भाई, वाह भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आदम बाद में, ईसा बाद में, मूसा बाद में, कलीम बाद में, ज़बी बाद में, नजी बाद में, खलील बाद में, ज़करिया बाद में, याहिया बाद में, सुलेमान बाद में, जिब्राइल की परवाज बाद में, हजरत इस्माईल, हजरत मीकाईल की कुव्वत बाद में है, इज़राइल की ताकत बाद में है, अबू बकर तेरी सदाकत बाद में, उमर तेरी अदालत बाद में, उस्मान तेरी सखावत बाद में, अली तेरी जुल्फ़िकार बाद में, हसन तेरा मुसल्ला बाद में, हुसैन तेरी शहादत बाद में, ज़ैनुल आबिदीन तेरी वफा बाद में, इमाम जाफर तेरी अजमत बाद में, इमाम बाकर तेरी अजमत बाद में, इमाम नकी तेरी अजमत बाद में, इमाम तकी तेरी अजमत बाद में, इमाम रज़ा अली तेरी अजमत बाद में, और आने वाले इमाम महदी बाद में। रफ़ज़ियो तुम्हारा मजहब बाद में है, आमना का लाल पहले है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। नारे तकबीर,
भाई वाह भाई, जिंदाबाद। सब कुछ बाद में आमना का लाल, फिर मेवाती बनकर लड़ने वालों मेवातीयत बाद में है, अंसारी बन के मरने वालों अंसारियत बाद में है, पठानों अपनी ताकत पे गुरूर करने वालों ये बाद में है। आमना का लाल पहले है, इश्क मोहम्मद पहले है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पहले है, जिसका चेहरा बद्दुहा है वो रसूल पहले है, जिसकी जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा है वो रसूल पहले है, जिसका सीना अलम नशरा है वो रसूल पहले है, जिसकी आंखें माज़ाग है वो रसूल पहले है, जिसका अखलाक इन्नका ला खोलो के नजीब है वो रसूल पहले है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जिसका ताज वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन है वो पहले है। अब रब बुलगार का कह रहा है, आसमान का खुदा कह रहा है, अरे सुनो दुनिया वालों ये कायनात बाद में है, पहले बनाने वाला खुदा था और बनने वाला मुस्तफा था। अब आवाज आई ये बरेली का रजा बोला, हमारी आन बोला, हमारी जान बोला, हमारी शान बोला, साहिबे कंजुल ईमान बोला, इब्ने नकी अली खान बोला, नबीर रजा अली खान बोला, बुलहुज पठान अहमद रजा खान बोला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा न। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वाह भाई वाह, बोलो बोलो। सब बाद में आमना कलाल, हबीबे परवरदिगार, मुस्तफ़ा जाने रहमत पहले। अल्लाह तो गुरूर किस बात का? अगर घमंड करना है तो इस पे करो कि हम मोहम्मदी हैं। जोर से बोलो। अब एक जुमला और दे रहा हूँ छोटे खान साहब, एक जुमला और दे रहा हूँ, दूं जुमला तड़प के बोलो। दोस्ती पक्की करोगे हैं, पक्की दोस्ती करोगे तो फायदा ही रहेगा हमसे। मुफ्त की गंगा में फ्री के गोते लगाओगे, नहीं लगाओगे? और दोस्ती नहीं करोगे तो भैया मिस्र यार से पूछ लेना तन्हाई में जाके क्या रहता है मामला है? जैसे प्रधान जी लगा रहे हैं आज। कौन से हैं प्रधान जी? अच्छा, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत चालाक है प्रधान जी, बहुत चालाक है, होशियार है। हाँ? तो मोहब्बत करोगे तो इंशाल्लाह फायदा ही फायदा होगा भाई, होगा कि नहीं होगा? तस्लीम मियाँ साहब, हम तकरीरें खाली सेतल डांडे में करते हैं, कहीं और भी करते हैं? अल्लाह का फजल है, तो मोहब्बत किया करो, उलमा से मोहब्बत करो। दुनिया बाद में, मेरा नबी कितना पहले। हवाला नहीं लोगे वरना ये मौलवी बैठे कहेंगे मंत्री साहब हवा में फायरिंग करके चले गए। कह तो सकते हैं ना मौलवी अब्बास निजामी साहब, कह देंगे हवा में फायरिंग करके चले गए। कितना पहले? सुनो, एक जलसा आलम अरबा में हुआ, दलील ऐसी कोई मुल्ला काट ही नहीं सकता। किसी माँ ने ऐसा मुल्ला पैदा ही नहीं किया जो अहमद रजा मंजरी का हवाला काट सके, न कटेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह लगाओ इंशाअल्लाह। नबी सबसे पहले क्यों है? हवाला कुरान से, और उसका रावी जो है ना, रावी जो रिवायत करता है, हमारे घर का तो है ही वो, ये भी कहते हैं हमारे घर का है। हाँ, काश तुम सुधर जाओ खिजरपुर वालों, भाई इतना ही कहूँगा, इसके ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। काश सुधर जाओ इंशाअल्लाह। जोर से बोलो, हमारा नबी कितना पहले है। लो सुनो, बड़ी दलील दे रहा हूँ, बहुत मजबूत मिस्र यार भाई। सुनो प्रधान जी सुनो, जब समझ में आए तो बोलना, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है जलसा ये। और मैं ऑपरेटर साहब कितना अच्छा मैक बजा रहा हूँ, क्यों बजा रहे हो इतना अच्छा? नहीं, अब ज़्यादा इतना अच्छा बोल रहा है, ऐसा लग रहा है फजर तक तकरीर कर लूँ, बहुत कम मिल में। तो सुनो, नबी सबसे पहले कब से पहले और क्यों है नबी सबसे पहले, उसके बाद में आऊँगा तुम्हें गौसे आजम पर। एक जलसा हुआ आलम अरबा में, कहाँ हुआ? कहाँ पे? ऑडियंस थे नबी, जैसे आप मेरे ऑडियंस हो ना, खतीब मैं हूँ, ऑडियंस आप हैं, स्पीकर मैं हूँ, लिसनर्स आप हैं,
वक्ता मैं हूँ, सुनने वाले आप हैं। मुकर्रिर मैं हूँ, सामिईन आप हैं। मुकर्रिर मैं हूँ, सुनने वाले आप हैं। तो ऐसे ही एक जलसा आलम अरबा में था, खतीब परवरदिगार था। सुभान अल्लाह। किताब करने वाला कौन था? कौन था? देखो जलसे में तीन चीजें होती हैं। कितनी चीजें? तीन के बगैर जलसा नहीं। एक तो जलसा करने वाला खतीब होना चाहिए, एक चीज। दूसरा सामईन होना चाहिए, और तीसरा किस वजह से जलसा हो रहा है वो मौजू होना चाहिए। जी क्या होना चाहिए? छोटे भाई अब सुनो, दलील दे रहा हूं, झूमोगे। आलम अरबा में एक जलसा हुआ, खिताबत करने वाला परवरदिगार था, खिताबत करने वाला परवरदिगार था, तकरीर करने वाला परवरदिगार था, स्पीच देने वाला, तकरीर करने वाला परवरदिगार था, बयान करने वाला परवरदिगार था। ऐ मौला, जब बयान करने वाला तू था तो सुनने वाला कौन था? हजरत अबू बकर नहीं था, हजरत उमर नहीं था, हजरत उस्मान नहीं था, हजरत तलहा नहीं था, हजरत जुबैर। फिर मौला था कौन? तो रब के जलवों से आवाज आती है, अरे बयान करने वाला मैं था और सुनने वाला आदम सफीउल्लाह था, सुनने वाला नूह नजीउल्लाह था, सुनने वाला मूसा कलीमुल्लाह था, सुनने वाला ईसा रूहुल्लाह था, सुनने वाला दाऊद ज़कीयुल्लाह था, सुनने वाला सुलेमान खलीफतुल्लाह था। सुनने वाले नबियों की जमात थी और सुनाने वाला परवरदिगार था, सुनाने वाला परवरदिगार था, सुनाने वाला परवरदिगार था। अब मेरे रब बता, तेरा उन्वान क्या था? तेरा मौजू क्या था? अरे किस पर खिताब कर रहा था? किसकी अजमत का इजहार कर रहा था? किसकी अजमत को बयान कर रहा था? तो मेरे रब ने कहा, मेरे रब ने कहा, अरे बयान करने वाला मैं था। अगर जुमला समझ में आए तो बोलना, अगर बात समझ में आए तो बोलना। रब ने ऐलान कर दिया, अरे बयान करने वाला मैं था और सुनने वाले नबियों की जमात थी। बल्कि तलब के जुमले पलट के जुमला बोलूंगा, बयान करने वाला कल परवरदिगार था, बयान करने वाला कायनात का अल्लाह था, और बयान सुनने वाला आदम सफीउल्लाह था, बयान करने वाला कायनात का अल्लाह था, बयान सुनने वाला मूसा कलीमुल्लाह था, बयान करने वाला कायनात का अल्लाह था, बयान सुनने वाला ईसा रूहुल्लाह था, बयान करने वाला कायनात का अल्लाह था, बयान सुनने वाला इब्राहिम खलीलुल्लाह था, बयान करने वाला कायनात का अल्लाह था, बयान सुनने वाला इस्माइल ज़बीउल्लाह था, और जिसकी अजमत का बयान हो रहा था वो मोहम्मद हबीबुल्लाह था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न गौसे आजम, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अरे बयान करने वाला अल्लाह था, सुनने वाला कलीमुल्लाह था, बयान करने वाला अल्लाह था, सुनने वाला खलीफतुल्लाह था, बयान करने वाला अल्लाह था, सुनने वाला कलीमुल्लाह था, बयान करने वाला अल्लाह था, सुनने वाला रूहुल्लाह था, और जिसकी अजमत का बयान हो रहा था वो आमना का लाल मोहम्मद हबीबुल्लाह था। तभी तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका दिए, अन्य शीशों में चमका। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा के नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुन, बयान करने वाला अल्लाह था। कौन था? बाबा बोलो कौन था? अरे जुमलों का मिलाप भी तो देखो। बयान करने वाला, सुनने वाला कलीमुल्लाह था, और जिसका बयान हो रहा था वो मोहम्मद हबीबुल्लाह था। मोहम्मद हबीबुल्लाह था। वो अल्लाह, ये खलीलुल्लाह, ये हबीबुल्लाह। अब जिसके नबी का बयान हो रहा था वो उम्मते रसूलुल्लाह।
अब आला हजरत से पूछो इस अंदाज में बोलो या रसूल अल्लाह, अरे वो कोई और होगा जिसको उम्मत की परवाह नहीं, तेरी उम्मत की शान तो ये है एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, अरे वाह भाई, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो तीन चीजें थी वहां, तीन जात थी, एक अल्लाह, दूसरा नबीउल्लाह, तीसरा हबीबुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अब अल्लाह। खिताब किससे हो रहा है? ऐ आदम खलीफतुल्लाह, आदम ने कहा बोल माई अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया सुन खलीफतुल्लाह, इतने में बोला कलीमुल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है हुक्म मेरे लिए मेरे अल्लाह? सुभान। तो फरमाया कलीमुल्लाह, इफ यू वांट टू टेक बुक ऑफ द स्काई मूसा कलीमुल्लाह, अगर तू आसमानी किताब चाहता है तो तुझे कुछ और नहीं करना है, बल्कि जब मेरा नबी आ जाए तो मेरे नबी का कलमा पढ़ लेना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अरे वाह भाई वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सब कुरान है, कुरान, कोई और किताब नहीं है, कुरान है कुरान। क्या बंद करना? अच्छा तड़प के बोलो सुभान, जोर से, अरे जोर से बोलो यार, आज मैं मूड में आ गया हूं। प्रधान जी तुमने भी बहुत मौका कैश किया है, बहुत नेता तो होते ही चालाक है, ये ज्यादा ही चालाक है। मिस्र यार का दामन पकड़ा और कहा फ्री में काम कराओ भाई, कोई बात नहीं फ्री में काम कर लो, लेकिन इश्क नबी लेकर जाएंगे। नबी के इश्क के समंदर में होता लगवा कर भी जाएंगे और इंशाअल्लाह होता लगा कर भी जाएंगे, ताकि दुनिया देख ले किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है अपना नारा सैयद या रसूल अल्लाह। और आला हजरत से पूछो तो इस अंदाज में बोलो, आला हजरत से पूछो तो इस शान से बोलो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिरा बेशक। अल्लाह फरमाया अल्लाह ने नबियों 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 ने कहा बोल मौला, का बोलो नबुव्वत चाहते हो, रिसालत चाहते हो, आसमानी किताब चाहते हो, बुक ऑफ द स्काई लेना चाहते हो? तो मूसा ने कहा मौला वी वांट टू टेक बुक ऑफ द स्काई माय अल्लाह, व्हाट शुड आई डू माय अल्लाह अंडरस्टैंड। अल्लाह ने फरमाया एक काम करना, जलसा हो रहा है, ये तो सब कुरान बोल रहा हूं, कुरान समझ में आ रहा है, जलसा चल रहा है, नबी सुन रहे हैं, खुदा सुना रहा है, मौजू है जाते मुस्तफा। मूसा ने कहा मौला चाहते तो हम भी हैं लेना। इधर से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बोले मौला मैं भी चाहता हूं, इधर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोले मौला मैं भी चाहता हूं, फिर हम सबके बाप हजरत आदम बोले मौला जब ये चाहते हैं तो मैं भी लेना चाहता हूं। फिर एक पैगंबर और उठे जिनके गालों की शादाबी का कोई जवाब नहीं, जिनके होठों की लाली का कोई जवाब नहीं, जिनकी पेशानी की ताबानी का कोई जवाब नहीं, जिनको दुनिया हजरत यूसुफ कहती है उनके हुस्न जमाल का कोई जवाब नहीं। कहा मौला हम भी चाहते हैं। तो कहा अच्छा आई गिव यू ऑल ऑफ यू, मैं सबको दूंगा, प्रोवाइड एक काम करना पड़ेगा। बोलो जोर से बोलो, जोर से। जब जुमला बोलूं तो उसकी हिफाजत करना। नबियों ने कहा क्या करना पड़ेगा? का एक काम करना पड़ेगा। का मौला बता, का सुनो तुम्हें काम ये करना है, अगर तुम्हारे जमाने में एक मेरा महबूब होगा वो आ जाए तो तुम्हारी उम्मत को तुम अपना कलमा पढ़ाना, तुम सबको उस नबी का कलमा पढ़ना होगा।
उस नबी का कलमा पढ़ा। तो हजरत मूसा ने कहा मौला आई वांट टू आस्क यू, ऐसा क्यों? नबी तो हम भी हैं, नबी तो वो भी है, रसूल तो हम भी हैं, रसूल वो भी है, पैगंबर हम भी हैं, पैगंबर वो भी है। अब सुन लो, बहुत अच्छा मौजूद जहन में आ गया है, क्योंकि दीवाने बैठे तो दीवानों को दीवाने वाली बात करना चाहिए। बेशक बेशक। नबी तो हम भी हैं, बोलो मूसा नबी है कि नहीं? रसूल तो हम भी हैं। मूसा ने कहा मौला तो रसूल है कि नहीं? कहा मौला पैगंबर तो हम भी हैं। कहा पैगंबर तो हम भी हैं। तो कहा मौला जब रसूल हम, नबी हम, पैगंबर हम, साहिब किताब हम, तो उसका मर्तबा इतना ऊंचा क्यों? उसका मर्तबा इतना ऊंचा क्यों? तो रब का प्यारा जवाब सुनो, रब का प्यारा जवाब सुनो। इन्ना मअय रब्बी, दो कुरान से हवाला दे, ऐसा हवाला कि आपका ईमान ताजा हो जाए। मूसा फर्क बताएं, जब तुम दुनिया में जाओगे तो तुम कहोगे इन्ना मअय रब्बी, बेशक मेरे साथ। किसके साथ? मेरा रब है। तो तुम अपना जिक्र पहले करोगे, मेरा जिक्र बाद में करोगे। ये इल्मी बात है, अहले स्टेज पहले समझे। इन्ना मअय, तर्जुमा लगाओ, बेशक मेरे साथ। किसका जिक्र हुआ? मूसा ने पहले अपना जिक्र किया। किसका किया? पहले अपना किया। किसका किया? किसका किया? अपना। फर्क देखो, जब जात में फर्क है, सिफात में फर्क है, उनके कलाम में भी फर्क है। अल्लाह ने फरमाया तुम दुनिया में कहोगे इन्ना मअय रब्बी सयहदीन, ये कुरान बोल रहा है। कौन बोल रहा है? तुम जब दुनिया में जाओगे तो कहोगे बेशक मेरे साथ मेरा रब है, बेशक मेरे साथ। तो पहले तुम अपना जिक्र करोगे तो तुम कलीमुल्लाह बन गए। क्या बन गए? कलीमुल्लाह बन गए। यानी तुमने अपना जिक्र पहले किया ना, इन्ना मअय, पहले जिक्र अपना किया, बाद में मेरा किया ना, तो तुम्हें कलीमुल्लाह मैंने बना दिया। लेकिन एक मेरा नबी होगा। सुनो अहले स्टेज, पहले आप समझो, इल्मी बात है ये, आवाम के सर से ऊपर जाएगी, लेकिन पहले आप समझो, बाद में समझेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले किसका जिक्र किया? खुद अपना किया, बाद में किसका किया? पहले अपना, बाद में खुदा का। अल्लाह ने फरमाया मूसा दैट इज बिग डिफरेंस बिटवीन ईच अदर, यही बहुत बड़ा फर्क है। तुम जब मुझसे कलाम करोगे तो पहले अपना जिक्र करोगे, लेकिन एक मेरा नबी है, एक मेरा रसूल है, एक मेरा पैगंबर है। बल्कि मूसा सुनो, पलट के बोल रहा हूँ, अरे तुम मेरे नबी हो, तुम मेरे रसूल हो, तुम मेरे पैगंबर हो, लेकिन वो जो है वो तन्हा नबी नहीं, वो मेरा महबूब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुन, रब ने फरमाया वो मेरा महबूब है, वो मेरा। अब सुनो मूसा, जब तू मुझसे कलाम करेगा तो पहले अपना जिक्र करेगा, लेकिन जब मेरा महबूब मुझसे कलाम करेगा तो वो इन्ना माया नहीं कहेगा, बल्कि कहेगा इन्नल्लाह माना। वो पहले मेरा नाम जिक्र करेगा, फिर अपना जिक्र करेगा। अल्लाह ने कह दिया तू जब मुझसे कलाम करता है तो पहले अपना जिक्र करता है, और मेरा महबूब जब कलाम करता है तो पहले मेरा जिक्र करता है, बाद में अपना करता है। इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह मेरे साथ है। बोलो, नबी ने पहले किसका जिक्र किया? किसका किया? और हजरत मूसा ने पहले किसका किया? अपना। दैट इज बिग डिफरेंस बिटवीन ईच अदर, कलीमुल्लाह एज वेल एज हबीबुल्लाह। बोलो, नहीं आया कुरान में इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हम दोनों के साथ है। तो एक तो नबी था वहां, दूसरा कौन था? इनका बाप था।
सुन्नियों का रूहानी बाप अबू बकर सिद्दीक था। सुभान अल्लाह। अरे अबू बकर नबी ने कह दिया मौला पहले तू मेरे साथ है, बाद में मेरा अबू बकर मेरे साथ है। तो अल्लाह ने कह दिया मूसा सुन, जो पहले मेरा जिक्र करे, जो पहले अपना जिक्र करे वो कलीमुल्लाह है, जो पहले मेरा जिक्र करे वो हबीबुल्लाह है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर बोले खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सलामे आला हजरत, फैजाने बरेली शरीफ, जश्ने गौसुल वरा, नारे हैदरी। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी। ये कुरान है। कुरान क्या है भाई? हजरत मूसा ने पहले अपना जिक्र किया, इन्ना माइया, बेशक मेरे साथ। मौलाना साहब तर्जुमा क्या लगा? बेशक पहले किसका जिक्र किया? बाद में रब का नाम। लेकिन जब मेरे नबी की बारी आई, मंजिल गारे सौर है। क्या है? गारे सौर है। क्या है? गारे सौर है। अली ने कहा नबी मेरे कांधों पर बैठ जाओ, तो नबी ने फरमाया अली यू आर अनेबल टू लिफ्ट माई वेट ऑफ द रसूलुल्लाह। अली तुम नबुव्वत के बोझ को नहीं उठा पाओगे। लेकिन जब गारे सौर का मामला आया तो अबू बकर से कहा, अबू बकर आज कंधे तेरे होंगे, सवारी मुस्तफा की होगी। अबू बकर अरे कंधों की सवारी तेरी होगी, सवार मैं होऊंगा। बल्कि पलट के जुमला बोलूंगा, गारे सौर की मंजिल में मेरे मुस्तफा ने अबू बकर से कहा सवारी सिद्दीकीन की इमाम है और सवार नबियों का इमाम है। सवारी 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 अबू कहाफा का बेटा है और सवार आमना का बेटा है। अरे सवारी तमाम सहाबा की सरदार है और सवार तमाम नबियों का सरदार। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कहा वहां मेरे नबी ने, जब पहुंच गए मुशरिक गारे सौर तक, तो हजरत अबू बकर रोए कहीं आका को देख ना ले जालिम। तो फौरन मेरे नबी ने कलाम फरमाया जो जिब्राइल लेके नाजिल हो गए, है ना? जिब्राइल लेकर नाजिल हो, क्या नाजिल हुए? इन्नल्लाह माअना, बेशक अल्लाह हम दोनों के। अबे जालिमो, अबे अकल के अंधो, खुदा खुद कह रहा है मैं नबी के भी साथ हूं, अबू बकर के भी साथ हूं। तो अबू बकर को तेरी जरूरत नहीं, बल्कि तुझे अबू बकर की जरूरत है। कौन सी जरूरत? कौन सी जरूरत? अबू बकर ने कहा तुझे जरूरत है। अरे जब मैं जाऊंगा तो उमर आएगा, तो जालिमों तुम्हें अगर मेरी जरूरत नहीं तो मेरे जानशीन उमर के कोड़े की जरूरत है। कोड़ा उमर का होगा, जिस्म तुम्हारा होगा। फिर दुनिया देखेगी जो अबू बकर का नहीं है वो उमर का नहीं, जो उमर का नहीं वो उस्मान का नहीं, जो उस्मान का नहीं वो अली का नहीं, जो अली का नहीं वो हसन का नहीं, जो हसन का नहीं वो हुसैन का नहीं, वो हुसैन का नहीं वो ज़ैनुल आबिदीन का नहीं, वो ज़ैनुल आबिदीन का नहीं, वो इमाम जाफर का नहीं, वो इमाम जाफर का नहीं, वो इमाम बाकर का नहीं, वो इमाम बाकर का नहीं, वो इमाम तकी का नहीं, वो इमाम तकी का नहीं, वो इमाम नकी का नहीं, वो इमाम नकी का नहीं, वो इमाम रजा का नहीं, वो इमाम रजा का नहीं, वो अब्दुल कादिर का नहीं, जो अब्दुल कादिर का नहीं, वो रसूल का नहीं, और जो रसूल का नहीं वो खुदा का नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया
नहीं। बोलो छोटे का के डायरे का भी जवाब दी। बोलो भाई, बेशक सुभान अल्लाह। बोलो छोटे भाई। अब तुम छोटे मत बड़े भाई कहलाया करो। तो सोचो, अब एक जुमला और दे रहा हूं मौलाना साहब, देखो पढ़ी लिखी तकरीरें सुना करो, खाली लफ्फाजी नहीं होना चाहिए। हाँ, खाली लफ्फाजी से काम नहीं चलता। हम बरेली वाले हैं? हवाला भी होना चाहिए कुरान से, हैं? या खाली हवा में फारिग थोड़ी होना चाहिए। मजाक करके अहमद रजा मंजरी पाकिस्तान के मौलवियों की सुनकर नहीं बोलता है। क्या बात। अहमद रजा जब भी बोलता है इमाम अहमद रजा की किताबें पढ़ के बोलता है। बेशक बेशक। मैं पाकिस्तानी मौलवियों की नहीं, समझ में भैया। चाय थोड़ी देर रोक लो। अच्छा स्टेज, तो स्टेज वाले भी थोड़ी देर ना मना करो। अच्छा छोटे भाई तुम ही मना कर दो। चलो हाँ रुक जाओ भैया, थोड़ी देर, थोड़ी देर, बस 5 मिनट की बात। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से। अगर इसमें कोई मेहमान होता तो मैं मना नहीं है, क्योंकि मेरे सब अपने लोग बैठे हैं, इसमें कोई नया नहीं है। अब्बास साहब की हिम्मत है कि चाय पी लें? बोलो। नाजिम साहब की, मेरे अपने आदमी, गैर होते तो मैं रियायत बरतता। ये तो मेरे अपने घर के लोग। तस्लीम तो मेरा अपना है, ये सब मेरे अपने लोग बैठे हैं। तो अपनों में अपनी बात नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे। तो जब कलाम में फर्क है तो मोजिजात में भी फर्क है। सुनो, अब जुमला दे रहा हूं, मोजिजात में भी फर्क है। एक पैगंबर, यही पैगंबर गुजरे हैं, इनका मर्तबा मालूम है क्या है? किसी ने मलकुल मौत को देखा है? यहाँ कब्रिस्तान है करीब में, कितनी दूर पे? आधा किलोमीटर दूर है। कब्रिस्तान थोड़ा करीब करो ताकि थोड़ी खुराफातें कम हो। कब्रों को देखो ना, टूटी फूटी बोसीदा हड्डियों वाली कब्रें, तख्ते टूट गए, अड़ाने टूट गए, मिट्टी गिर गई, धस गई कब्रें, तो थोड़ी इबरत हासिल होगी। अल्लाह का अज़ाब तो जहन में रहेगा। सुनो, कलाम में फर्क है तो मोजिजात में भी फर्क है। मोजिजात में फर्क है। यही पैगंबर हैं, मलकुल मौत के तमाचा मारते हैं तो आंख निकाल के बाहर कर देते हैं। है किसी खिजरपुर के अंदर कोई ऐसा जवान? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर देख ले तो हवा खराब हो जाए। मलकुल मौत तो बहुत दूर की बात है, अगर शेर को देख ले तो हालत खराब हो जाए। लेकिन वे कोई नबी है जो रूह निकालने वाले के मारता है, आंख निकाल के बाहर कर देता है। अब वही नबी है। मैदान है, उसका नाम टी है। क्या है मैदान का नाम? टी। टी टी का मतलब फील्ड को टी, एक टी मैदान है उसका नाम। वह उम्मत है, एक नबी है। उम्मत है, एक नबी है। उम्मत ने कहा We feel the thirsty my पैगंबर, we want to take the water from you मूसा कलीमुल्लाह। जोर से, जोर से सुभान अल्लाह। अरे अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तुम अरबी बोलो, मुझसे कम थोड़ी हो। मैं तो जाहिलों की जबान बोल रहा हूँ, तुम नबी की जबान बोलो। ये सुभान अल्लाह अरबी जबान है ना, तो जोर से बोलो। मैदान है, मैदान का नाम मैदान ती है। उम्मत खड़ी है, पैगंबर भी खड़ा है। उम्मत ने कहा वी वांट टू टेक द वाटर फ्रॉम यू मूसा कलीमुल्लाह, वी फील द थर्स्टी बाय पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह, हमें प्यास लगी है, प्यास लगी है, प्यास लगी है। अल्लाह ने फरमाया, हज़रत मूसा ने हाथ उठाया, मौला पानी दे दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम्हारे हाथ में जो डंडा है, इज़रिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिनहु इस्नता अशरता ऐना। ऐ मूसा डंडा उठाओ, पत्थर पे मारो, 12 चश्मे निकलेंगे। हजरत मूसा ने पत्थर पे मारा, डंडा उठाया, पत्थर पे मारा, पत्थर का सीना चाक हुआ, 12 नहरें निकल गई, 12 दरिया निकल गए, 12 चश्मे निकल गए। अल्लाह ने फरमाया मूसा इज़रिब, मूसा इज़रिब, मूसा इज़रिब, मूसा इज़रिब। है मूसा मारो 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 मारो। हजरत मूसा ने मारा, पत्थर के सीने पर हजरत मूसा का डंडा पड़ा, हजरत मूसा की लाठी पड़ी, हजरत मूसा का असा पड़ा। पत्थर फट के रह गया, पत्थर का कलेजा चिर गया, पत्थर का सीना फट गया, पत्थर का आंसू निकला, बशक्ल वाटर निकला, पत्थर से 12 दरिया निकले। अल्लाह ने फरमाया मूसा अपनी उम्मत को पिला। अब मैं पूछना चाहता हूँ खिजरपुर वालों, जब हजरत मूसा का डंडा उठा, पत्थर
पत्थर से टच हुआ, पत्थर के सीने पे लगा, तब पत्थर टूटा। डंडा मारने वाला नबी है। अब नबुव्वत की ताकत का आलम किए है, रिसालत की ताकत का आलम क्या होगा। हजरत मूसा का डंडा लगा, हजरत मूसा की लाठी लगी, हजरत मूसा का असा लगा। अब पूरा मजमा इस्तकबाल करे, पहले अहले स्टेज इस्तकबाल करे, जुमला समझ में आए। अब बताओ मूसा ने डंडा मारा के नहीं मारा। डंडा हजरत मूसा का पत्थर पे लगा, पत्थर के सीने पे लगा, पत्थर के जिस्म पे लगा, तो पत्थर पारा पारा हो गया। पत्थर ने आवाज लगा के कहा, ऐ मूसा ये तेरे डंडे का कमाल है, तेरा डंडा मेरी छाती पे लगा है तो मैं फटा हूँ, तेरा डंडा मेरे सीने पे लगा है तो मैं फटा हूँ। ऐ मूसा तेरी लाठी मेरी पीठ पे लगी है तो मैं फटा हूँ। तो पत्थर से आवाज आई, मूसा अरे तेरा डंडा मेरे सीने पे लगा है तो मैं टुकड़े हुआ हूँ, लेकिन एक नबी आएगा वो आसमान पे नहीं जमीन पे खड़े होकर इशारा कर देगा तो चांद दो टुकड़े हो जाएगा। जो डंडा मार के पत्थर को तोड़े वो कलीमुल्लाह है, जो उंगली के इशारे से चांद तोड़ दे वो हबीबुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरे नबी की है ये शान, मेरे नबी की है ये शान, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुनो, अब यहाँ पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं भाई, पत्थर पे डंडा टच हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हुआ? हुआ तो मोजिजा है, मोजिजा है, हमारा ईमान है, मोजिजा है हमारा। लेकिन लगा तो पत्थर कैसे टूटता है? चोट से, चोट लगी तो पत्थर टूटा। इजरिब की तफसीर बना तो पत्थर टूटा। मोजिजा है, पहले तो ये कहो मोजिजा है हमारा ईमान है, मोजिजा है हमारा। लेकिन पत्थर पे टच हुआ कि नहीं हुआ? तो जो टच करके तोड़े वो कलीमुल्लाह है, लेकिन एक आमना का लाल है, चैलेंज कर रहा है दुनिया वालों, जो पत्थर के करीब जाकर तोड़े, टच करके तोड़े, वो कलीमुल्लाह है। जो मक्का में खड़े होकर आसमान के चांद को तोड़ दे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। आला हजरत बोले, सूरज उलटे पाँव पलटे, चांद इशारों से हो चाक, अपने नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। यार अब्बास साहब बोलो ना, तुम पोस्टर कब निकालते हो? जब तुम्हारी फिंगर लैपटॉप पे चलती है। विदाउट फिंगर के निकाल के दिखाओ तो ने? बोलो बोलो, है ना? तस्लीम साहब, जब सीने से तरन्नुम खेज आवाज निकलती है तो नोटों की गड्डियां टूटती हैं। जो तरन्नुम खेज आवाज निकालकर नोट की गड्डियां तोड़वा दे वो तस्लीम रजा तो हो सकता है, लेकिन जो जमीन पे खड़े हो चांद तोड़ दे। अभी चंद्रयान 3 गया तो साइंटिस्टों तुम्हारी अजमत को सलाम, लेकिन जरा तुम भी तो सलाम कर लो। तुम पहली बार में गए फ्लॉप, दूसरी बार में गए फ्लॉप, तीसरी बार में ग्रेट सक्सेस हुए। तो जिस चांद पे जाने के लिए तुमने अरबों खरबों रुपया खर्च कर दिया, उस चांद के 2 टुकड़े किसी ने किए हैं। अरबों खरबों खर्च करने के बाद जहां किसी मिट्टी देखी है तो तुम इन्हें फख्र करते हो, और जिसने चांद को तोड़ के रख दिया वो कोई और नहीं, आमना का लाल हबीबुल्लाह है। शान देखो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है आपके? हैं यार अब्बास निजामी बोलो ना, तुम्हारे गांव में बोल रहा हूं इसलिए ज्यादा शेर बने पड़े हो। आना फिर रेलवे फाटक के पास। सबसे पहले भारत में लगाने वाला ये टाइटल मैं ही हूं।
अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो तोड़ दे इशारे से, लेकिन एक इश्किया जुमला और बोल रहा हूं, बोलूं? एक इश्किया जुमला और बोल रहा हूं। लोग पहले पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं ना, देखो सबसे पहले तो अकीदा ये रख लो कि हमारा ईमान है, ये मोजज़ा है, हमारा ईमान है, ईमान पहले रखना, ये हमारा मोजज़ा है। यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है आगरा। उसमें दरिया के जमुना के किनारे एक इमारत बनी, इसको कहते हैं ताजमहल। उसमें एक पत्थर लगा है जिसको कहते हैं संगे मरमर। संगे मरमर बोलो या मरमर का पत्थर बोलो या स्टोन ऑफ द मरमर बोलो, संगे मरमर का पत्थर नहीं बोलना, ठीक? सुनो, बहुत तहकीकी जुमला दे रहा हूं। बच्चे जो पढ़े लिखे साइंस पढ़ रहे ना, वो सुनेंगे तो इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। अब मूड में आ ही गया हूं तो सुन लो, थोड़ी देर और सुन लो। हाँ, जब मर जाऊंगा तो याद रखोगे मुझे। नहीं मरने देंगे, जब मौत आएगी तो इंशाल्लाह मर ही जाएंगे। ये घड़ी का निकल गया है। हाँ, फूल ले जाना, फातिहा पढ़ देना कब्र पे। हाँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो सुनो भी मोहम्मद साहब, आप सुनो, दुनियावी तालीम पढ़ते हो, सुनो, तहकीक सुनो। उसमें संगे मरमर लगा है, तो उस मरमर की खासियत ये है, चाहे मई का सूरज निकले या जून का सूरज निकले, मई का सूरज निकले या, जब उस पर चोट मारोगे तो उसमें पानी की नमी जाहिर है, पानी की, यानी उसके अंदर आपको पसीने टाइप का निकलेगा, जो ये साबित करता कि इसके अंदर पानी मौजूद है। वही पानी की मौजूदगी उसको ठंडा रखती है, वरना दुनिया के सारे पत्थर गर्म हो जाते हैं, लेकिन मरमर का पत्थर कभी गर्म, तो उसको ठोकर मारना, चोट मारना, तो एहसास होगा, पानी की नमी जाहिर होगी। तो मुझे बताओ, पत्थर के अंदर पानी देने की सलाहियत है कि नहीं है? है? समझ में आ गया इतना? अब आगे सुनो, अब बोलो एडवांस में सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐ मूसा, पत्थर पे डंडा मारा। किस पे डंडा मारा? तो पानी निकला। क्या निकला? पानी। मोजज़ा है हमारा, ईमान है। जब मैंने डॉक्टरों में ये चीज़ बयान की थी, एक शहर में था मैं, तो मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, उसमें बयान किया, तो वो हैरत में पड़े, बोले वाकई मंजरी साहब ये बात तो बहुत तहकीकी बताई आपने, एकदम PhD करके बात बताई आपने, गौर करके, खौस करके, रिसर्च करके बताई। मैंने कहा आप रिसर्च कीजिए, तो आजकल टेक्निक का ज़माना है, खाली झूठी झाटी बातों से नहीं चलता है। हमारा इस्लाम जो है वो झूठी बातों पर टिका हुआ नहीं है। इस्लाम हमारा हर उस चीज़ पर टिका हुआ है जिसकी अक्ल इंसानी को ज़रूरत है, बल्कि प्रैक्टिकल अगर देखना है तो इस्लाम में आ जाओ। समझ में आ रहा? अब पूरा मजमा इस्तकबाल करेगा, मैं जुमला दे रहा हूँ। हजरत मूसा ने पत्थर पे डंडा मारा अलैहिस्सलाम, पत्थर टूटा, पानी निकला, पानी निकला। अब मैं खिताबत के अंदाज बोल रहा हूँ, अरे जो डंडा मार के पत्थर से पानी निकाले वो कलीमुल्लाह है, जो उंगलियों से पानी निकाले वो हबीबुल्लाह है। सुभान अल्लाह। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारे नबी की है ये शान, जश्ने गौसल बरा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुनिया की मेडिकल साइंस को, सारी मेडिकल साइंस ब्रेक डाउन होती नजर आएगी कि उंगलियों से पानी निकलना अकलन भी मुहाल है, नकलन भी मुहाल है, आदतन भी मुहाल है, तबान भी मुहाल है। अगर तबान निकलेगा तो खून निकलेगा, अकलन निकलेगा तो खून निकलेगा, नकलन निकलेगा तो खून का खुरूज साबित है। पानी को ही नहीं निकाल सकता, चाहे किसी का उंगली काटो पानी नहीं, खून निकलेगा। अबू बकर की उंगली काटो पानी नहीं, खून निकलेगा। अबू जहल की उंगली काटो पानी नहीं, खून निकलेगा। अरे दुनिया वालों, जो पत्थर से पानी निकाले वो कलीमुल्लाह है, और जहां से पानी निकलना मुहाल है, अगर जो नबी उस उंगलियों से पानी निकाल दे वो हबीबुल्लाह है। अब ये बरेली का पठान बोला, हमारी आन बोला, हमारी जान बोला, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी महवा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। बोलो
मेडिकल साइंस को वो पत्थर पानी के उंगली से पानी निकालते हैं। मैदान यहाँ भी है, मैदान वहाँ भी है, नबी यहाँ भी है, नबी वहाँ भी है, पैगंबर यहाँ भी है, पैगंबर वहाँ भी है, रिफॉर्मर यहाँ भी है, रिफॉर्मर वहाँ भी है, कायद यहाँ भी है, कायद वहाँ भी है, साहिब किताब यहाँ भी है, साहिब किताब वहाँ भी है। फर्क ये है वहाँ कलीमुल्लाह है, यहाँ हबीबुल्लाह है। वहाँ कलीमुल्लाह है, यहाँ और कलीमुल्लाह वो है जो खुदा से कहे तू राजी हो जा, हबीबुल्लाह वो है जिससे खुदा कहे तू राजी हो जा। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद। रजा पुल से अब बजद करते गुजरिए कि हे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। आला हजरत बरेली की धरती से बोले सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। वमा हिना इल्लल बलाग। अस्सलाम।